नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके समक्ष पिछले कुछ समय से यूजीसी नेट के संबंध में रचनाएँ हैं, उनको बता रहे हैं। इन्हीं रचनाओं के क्रम में एक हमारी रचना है जिसका नाम है राही, लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। जैसा कि आप जानते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान की ज़्यादातर रचनाएँ देशभक्ति से समर्पित होती है और इन्होंने बहुत ही कम रचनाएँ की हैं। इसी बीच एक ऐसी कहानी है जो आज के समय भी प्रासंगिक है और उस समय भी उतनी ही प्रासंगिक थी। इस कहानी का नाम है राही। सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए कहानी कहाँ से शुरू हो रही है। तेरा नाम क्या है? राही। राही? तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? अनाज की गठरी। कितना अनाज था? होगा 5-6 शेर। और सजा कितनी है? साल भर की। तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी तो दिन भर में 3-4 पैसे आने मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हम मंगरूरी जाती हैं। हम केवल मांग के खाते हैं और भैक न मिले तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में कुछ देर तक मांगा, बोझ ढोने के लिए टोकरा भी लेकर बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने बच्चे की भूख याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर भागी ही थी कि पुलिस वाले ने पकड़ लिया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। अनीता बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसलिए चोरी की? संभव है इस बात पर से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। राही ने कहा, अब तेरे पास कितने बच्चे हैं? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार। जेल में उसे मारा था, वहीं अस्पताल में मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं है। तेरे बच्चों का बाप जेल में मरा था? वह क्यों जेल आया था? अनीता ने प्रश्न किया। उसे तो बिना कसूर ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त भाई उसके साथ थे। मेरे घर वाले का एक वक्त पुलिस वाले से झगड़ा हो गया था, उसी का बदला उसने लिया। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा की दिलाई दी थी, वहीं वह मर गया। अनीता ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा, अच्छा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल आई थी। पहले बी क्लास दिया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास दिलवा दिया। अनीता के सामने प्रश्न था। वह सोच रही थी कि देश की दरिद्रता और इन गरीबों, इन निरीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। हम सभी परमात्मा की संतानें हैं, एक ही देश के निवासी। कम से कम हम सबको खाने पहनने का सामान अधिकार तो है ही। फिर यह क्या बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम से रहते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं। उसके बाद विचारक की अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती है। उनके बच्चे भूखों मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक तो ये कैदी है जो जेल में आकर सचमुच जेल की जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जो अपने देशभक्ति और त्याग का ढिंढोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हम तो आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले से अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतुष्ट नहीं। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग करते हैं? जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है सिवाय इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व सील लगी रहती है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं कि हमारी ये चौथी जेल यात्रा है, हमारी ये 5वीं जेल यात्रा है, और हमारी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुनाकर आत्मगौरव का अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि जितनी बार जेल जा चुके हैं उतनी सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरों से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्ट्री या स्थायी
संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, कल तक जो खद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे, कांग्रेस के हाथों में थोड़ी सत्ता आते ही वे कांग्रेस भक्त बन गए, खद्दर पहनने लगे, यहां तक कि जेल भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? अनीता के विचारों का तांता लगा हुआ था, वह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ जैसे कोई भीतर ही भीतर उसे काट रहा हो। अनीता के विचार वाली अनीता को ही खाए जा रही थी। उसी बार बार लगा हो रहता था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। उसे आत्मग्लानि हुई, साथ ही साथ आत्मानुभूति भी। अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये कोई दूसरा नहीं, हमारी ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें, तो थोड़ा भी कष्ट निवार सकें, तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा की। हमारी वास्तविक देश तो देहात में ही है। किसान की दुर्दशा से हम थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन लोगों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञान का इतना गहरा पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री को, सास बहू को चोरी शिक्षा की देती है, और उनका विश्वास है कि चोरी करना और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वे कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाल कर रहते हैं तो कल दूसरी जगह चोरी की, बचे तो बचे नहीं, फिर साल 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? लक्ष्य भी है भी अथवा नहीं? यदि नहीं, तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जननायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? धर्म, इतिहास, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। संसार की मृगमरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोए हुए पाता है। कर्तव्य अकर्तव्य का उसे ध्यान नहीं रहता, सत्यासत्य की समझ नहीं, अथवा मानवीयता से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की उपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भोली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना जीवन की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही की यह प्रथम प्रतिज्ञा क्यों न हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों न बने। अनीता इन्हीं विचारों में डूबी रही। शाम को वह इस कुछ से एक प्रकार सोचते सोचते सो गई। रात को उसने सपना देखा कि वह जेल से छूटकर इन्हीं मंगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई। वहां उनके एक छोटा सा आश्रम खोल दिया। उसी आश्रम में एक तरफ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी तरफ स्त्रियां सूत काटती है, दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं, रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती है और देश में कहाँ क्या हो रहा है सरल भाषा में उन्हें समझाया जाता है। वहीं भीख मांगने और चोरी करने वाले आदर्श ग्रामवासी हो चले हैं। रहने के लिए उन्हें छोटे छोटे घर बना लिए हैं और राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी कि रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे तक उसकी नींद न खुल पाई। अचानक स्त्री ने जेल में आकर उसे जगा दिया और बोली, आप घर जाने के लिए तैयार हो जाइए, आपके पिता बीमार हैं, आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तित करके एक मधुर कल्पना लेकर घर चली गई। यहाँ पे समाप्त होती है मित्रों ये कहानी। कहानी कैसी लगी आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में इस कहानी की समीक्षा और इसके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में आपको बताया जाएगा। इसी के साथ में लेते हैं आपसे विदाई। एक बार पुनः धन्यवाद।